नमस्कार दोस्तों, हम सभी कई बार ये सोचते हैं कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तो भी हम दुखी रहते हैं, कष्ट रहता है। और उस व्यक्ति को देखो, ना तो वो पूजा पाठ करता है, ना ही किसी की सहायता करता है, फिर भी उसे कोई कष्ट नहीं है। भगवान हमारी तो सुनते ही नहीं है, पता नहीं कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब भागवत में वर्णित एक सच्ची घटना के आधार पर अपनी इस शंका का समाधान ढूंढते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु के दो उत्तम शिष्य थे। दोनों ही उत्तम थे, गुरु की सेवा करते और आश्रम में अपना सारा दिन पुण्य काम करते बिताते। किंतु कुछ समय बाद वह दूसरा शिष्य गलत रास्ते पर चला गया। वह कोटे पर जाता और नशा करने लगा था। वह बुरे कार्य भी करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ पहला शिष्य गुरु की सेवा करना नहीं भूला। वह बड़ों की सेवा भी करता, हमेशा भजन कीर्तन करता रहता था, मंदिर में भी जाता था, भगवान की भी सेवा करता था। एक पहर वे दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे। शाम का समय था और पहला शिष्य आश्रम से गुरुजनों की सेवा कर घर लौट रहा था। वहीं दूसरा शिष्य रोज की तरह कोठे से मदिरा के नशे में आ रहा था। उतने में ही उसे स्वर्ण मुद्रा से भरी सोने के सामान की एक पोटली मिली। वह बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर को आ गया। वहीं दूसरी ओर पहला वाला आज्ञाकारी शिष्य एक वाहन से टक्कर खाकर लड़खड़ा गया और उसका पैर एक बड़े बांस के नुकीले टुकड़े पर पड़ गया और वह टुकड़ा उसके पैर में घुस गया। यह सब अपने संग होता देख वह निराश होकर घर जाने की जगह अपने गुरु के पास रोते हुए बड़े गुस्से से पहुंचा और उसने यह घटना अपने गुरु को सुनाई और बोला कि गुरुदेव, मैंने हमेशा पुण्य काम किए, हमेशा आपकी सेवा की और मुझे ये घाव मिला, ये कांटा मिला, और वो हमेशा नशा करता है, बुरी आदतें अपनाता है, आपकी सेवा भी छोड़ दी है, तो भी उसे सोने के सिक्के पड़े मिले। ये कौन सा न्याय है गुरुदेव? कैसा फल है गुरुदेव? तब उसके गुरु ने कहा कि उसे आज के दिन बड़ा राजपाट और खजाना मिलना था, लेकिन बुरे कर्म में पड़कर उसने अपने सारे पुण्य गंवा दिए और उसे बस एक पोटली ही मिली। वहीं तुम्हारी किस्मत में आज मौत लिखी थी, लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें सिर्फ एक कांटा लगकर निकल गई। तुम्हें सिर्फ आज तुम्हारा दिखता है, लेकिन जो तुम्हारा हिसाब रखता है ना, उस भगवान को तुम्हारा आज, कल और भविष्य सब पता होता है। जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है तुम्हारे लिए लिखा जा चुका होगा, मगर तुम अपने कर्म से उसे सुधार जरूर सकते हो। तो दोस्तों, जब भी कोई बड़ी समस्या आए तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि भगवान ने हमें कोई बहुत बड़ी समस्या से बचाया है और परेशान मत होइए बिल्कुल भी। कोशिश ये करिए कि आप प्रभु के भजन में उसी तरह लगे रहें, बिल्कुल बेचैन ना हो। ये समझ लो कि बहुत बड़ी कोई हमारे पर परेशानी आ रही थी जो छोटी करके प्रभु ने निकाल दिया। लेकिन प्रभु से जुड़े रहिए आप और अपने अच्छे कर्म रखिए। अच्छे कर्म से क्या होता है कि आप जो है अपने पुण्य को कमाते हैं और पुण्य कमाते हैं। जो हम करके आए हैं उसका तो हमें फल मिल ही रहा है, लेकिन आगे हमारा जीवन सुधर सके इसके लिए अच्छे अच्छे कर्मों को करिए। जो बुरा कर्म कर रहा है उसको मत देखिए, वो तो जो उसे मिलेगा भी ना, वो उसे गंवा देगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, समाधान है, उनका आज ज़रूर इस कथा को सुनने से समाधान हुआ होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सुनने के बाद आप अपने भी लोगों को, आपस में अपने रिश्तेदार हैं उनको भी शेयर करिए, जिससे कि मेरी अच्छी अच्छी जो मैं कथाएं इस तरह की और बताऊंगी उनसे जुड़े रहें। तो इसी उम्मीद के साथ
मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।